नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस शॉर्ट वीडियो सेशन के अंदर अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक के अंदर अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए हमेशा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला रहा है। टॉपिक का नाम क्या है भाई? टॉपिक का नाम है अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड। पहले अपन बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की। किसकी बात करते हैं भाई? गैस्ट्रिक ग्लैंड की। गैस्ट्रिक ग्लैंड की। जैसे कि वर्ड गैस्ट्रिक से आपको पता चल रहा है कि गैस्ट्रिक का मतलब वो कहाँ पर प्रेजेंट है भाई? स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है? स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है। और वेरियस टाइप्स की जो ग्लैंड्स होती है उनके अलग अलग डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं। अब इन ग्लैंड के बारे में डिस्कशन करने से पहले ये जरूरी हो जाता है कि आपको स्टोमक के बारे में पता हो कि भाई स्टोमक के कितने पार्ट होते हैं, स्टोमक कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमक क्या काम करता है। थोड़ा स्टोमक के बारे में अपन ब्रीफ रिव्यू लेते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा, स्टोमक का अपन स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्टोमक के स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे तो ये देखो, जनरली जो एम्प्टी स्टोमक होता है वो किस शेप का होता है भाई? जे शेप का होता है। कैसा होता है भाई? जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन है। अगर ये फिल्ड स्टोमक है, कैसा है? अगर स्टोमक फिल्ड हो जाता है, क्या मतलब कैसे? अपने फूड से फिल्ड हो जाएगा, तब इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? पायरिफॉर्म। कैसी हो जाती है भाई? पायरिफॉर्म। और इसकी कैपेसिटी जो रहती है, अडल्ट स्टोमक की कैपेसिटी जो रहती है वो अराउंड कितनी रहती है? 1500 ml, मतलब जिसको अपन 1500 ml कह सकते हैं। क्लियर है? ये तो इसकी नॉर्मल शेप और कैपेसिटी की बात हुई। अब इसके जो मेनली पार्ट की बात करते हैं, कितने पार्ट की? पार्ट। स्टोमक को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड करा। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। सबसे पहले अपन ऊपर से बात करते हैं तो स्टोमक किससे कंटिन्यू रहता है? आपके इसोफेगस से। और इसोफेगस से आगे क्या आता है? आपका स्टोमक। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है भाई? इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? इसोफेजियल स्फिंक्टर। जस्ट इसोफेजियल स्फिंक्टर के नीचे, जस्ट इसोफेजियल स्फिंक्टर के नीचे वाला जो पोर्शन रहता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं भाई? इस पार्ट को अपन क्या कहते हैं? कार्डिया। क्या पार्ट के नाम से जानते हैं? कार्डिया, या उससे अपन कह सकते हैं कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक। क्लियर है? उसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है उसके सब जस्ट साइड में? जो थोड़ा ऊपर की और जो बाहर प्रोजेक्टेड जो पोर्शन है उसको अपन किस नाम से जानते हैं भाई? उसको अपन किस नाम से जानते हैं? फंडस। क्या नाम से जानते हैं? फंडस। उसके जस्ट नीचे जो लार्ज पार्ट होता है स्टोमक को, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? बॉडी। बॉडी को अपन और किस वर्ड से कह सकते हैं? बॉडी को अपन और कहते हैं भाई कॉर्पस। किस नाम से जानते हैं? कॉर्पस के नाम से। और जो सबसे लास्ट जो पार्ट ड्यूडेनम से कनेक्ट होने वाला जो लोअर पार्ट होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? पाइलोरस को। पाइलोरस पार्ट लोअर पार्ट है जिसको अपन क्या कह सकते हैं? पाइलोरस। अब आगे स्टोमक किससे कंटिन्यू हो जाता है भाई? आपके ड्यूडेनम से कंटिन्यू हो जाता है। और यहां जो इंस्पेक्टर प्रेजेंट होता है उस इंस्पेक्टर को अपन क्या कहते हैं भाई? पाइलोरिक इंस्पेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पाइलोरिक इंस्पेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक इंस्पेक्टर कहते हैं। उसके अलावा जो आपको अंदर की जो कर्व्ड पोर्शन है ये वाला, इस कर्व्ड पोर्शन को अपन क्या कहते हैं भाई? इसको अपन कहते हैं लेसर कर्वेचर। क्या कहते हैं भाई? लेसर कर्वेचर। और इसके अंदर जो आउटर जो बाहर वाला जो पोर्शन है उसको अपन क्या कहते हैं भाई? ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेटर कर्वेचर के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, जैसे जिस पोर्शन के अकॉर्डिंग अपने जो ग्लैंड्स के अलग अलग नाम दे रखे हैं, मेनली जो अपनी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो 3 टाइप की होती है भाई। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी 3 टाइप होते हैं? एक होता है आपका फंडिक ग्लैंड, जिसको अपन क्या कहते हैं? मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं, या फिर अपन उसे क्या कहते हैं? ऑक्जेटिक ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फंडिक ग्लैंड, या फिर मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, या फिर उसे अपन क्या कहते हैं? ऑक्जेंटिक ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो टाइप है, दूसरा टाइप होता है उसको अपन कहते हैं भाई कार्डिक ग्लैंड। क्या कहते हैं? कार्डिक ग्लैंड, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके कार्डिक रीजन में। फंडिक रीजन में जो ग्लैंड प्रेजेंट होगी उसको अपन क्या कह देंगे? फंडिक ग्लैंड, मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, या फिर उसे अपन क्या कहते हैं? ऑक्जेंटिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्लियर है? उसके अलावा जो तीसरा जो टाइप है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, उस पार्ट टाइप को अपन क्या कहते हैं भाई? पाइलोरिक। पाइलोरिक जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, जो पाइलोरी रीजन में प्रेजेंट होती है उसको अपन क्या कह देंगे? पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब अपन देखते हैं इनको क्लासिफिकेशन को, क्या क्या इनके अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं भाई। देखिएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड सबसे जो मेन पार्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं भाई? पंडिक कह सकते हैं,
या फिर उससे कह सकते हैं अपन मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कह सकते हैं? मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, या उससे अपन क्या कह सकते हैं भाई? ऑक्जेटिक ग्लैंड। क्लियर है? दूसरा जो पार्ट टाइप होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं भाई? पाइलोरिक कह सकते हैं, पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। और तीसरा जो पार्ट होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं भाई? उसको अपन कह सकते हैं कार्डिक, कह सकते हैं कार्डिक ग्लैंड। देखो, अब इनका नाम जो रखा गया है वो उसकी लोकेशन के आधार पर रखा गया है भाई। किस आधार पर रखा गया है? अपनी लोकेशन के आधार पर। लोकेशन का मतलब कैसे कि जो ग्लैंड स्टोमक के कार्डियक पार्ट में प्रेजेंट है उसको अपन क्या कह देंगे? कार्डियक ग्लैंड कह देंगे। और जो स्टोमक के पाइलोरिक पार्ट में प्रेजेंट है उसको अपन क्या कह देंगे? पाइलोरिक ग्लैंड कह देंगे। और जो आपके स्टोमक के फंडस पार्ट में प्रेजेंट है उसको अपन क्या कह देंगे? फंडक, या फिर मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, या फिर उसे अपन क्या कह सकते हैं? ऑक्जेंटिक कह सकते हैं। अब इनके आगे फर्दर सब क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी रह जाती है आपके? सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रहती है फंडिक या फिर मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फंडिक या फिर मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। फंडी की अपन सबसे पहले बात करेंगे, फंडी की अपन सबसे पहले बात करेंगे। अब उसमें देखिए, उसमें मेनली कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ कौन सी रहती है भाई? इसके अंदर रहती है, एक तो रहती है आपकी चीफ सेल। कौन सी रहती है भाई? चीफ सेल। अब चीफ सेल क्या करती है भाई? 3 हार्मोन सिक्रेट करती है। कौन कौन से? देखिए, पहला रहता है आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो रहता है आपके पेप्सिनोजन। क्या रहता है भाई? पेप्सिनोजन। दूसरा क्या सिक्रेट करती है भाई? दूसरा सीक्रेट क्या करती है आपके? रेनिन। और तीसरा क्या सीक्रेट करती है आपके भाई? तीसरा सीक्रेट करती है आपके लाइपेज। क्लियर है? ये तो अपन ने बात करी फंडिक ग्लैंड या फिर मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड के पहले टाइप, जिसको अपन क्या कहते हैं? चीफ सेल के नाम से जानते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो अपन टाइप देखेंगे, नेक्स्ट जो टाइप रहता है उसको अपन कहते हैं भाई, कौन सी वाली कहते हैं अपन? अपनी जो रहती है चीफ सेल के बाद में अपनी जो नेक्स्ट जो रहती है उसको अपन कौन से सेल के नाम के जानते हैं? पैरेटल सेल। किस नाम से जानते हैं भाई? पैरेटल सेल। और जो तीसरा जो टाइप रहता है उसको अपन कहते हैं म्यूकस नेक सेल। क्या कहते हैं भाई? म्यूकस नेक सेल के नाम से जानते हैं भाई। अब उसमें देखिएगा, जो आपकी पैरेटल होती है वो 2 चीजें सीक्रेट करती है भाई। कौन कौन सी? एक तो आपका HCl और एक आपका इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या? एक तो आपका HCl सीक्रेट करती है और एक आपका क्या सीक्रेट करती है? एक आपका क्या सीक्रेट करती है भाई? एक आपके इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो आप सबको पता है आपके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में क्या रहता है? इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। किसके भाई? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर आपकी जो स्टोमक की कौन सी सेल? पैरेटल सेल के द्वारा सिक्रीट होता है। और वो आगे जाके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है, जिसको अपन टर्मिनल इलियम के नाम से जानते हैं, वहाँ वो आपकी विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। अगर किसी भी पर्सन की स्टोमक की कोई सर्जरीज हो जाए या फिर कोई लंबे टाइम से क्रॉनिक अल्सर जैसी दिक्कत रहे, तो उस कंडीशन में इंट्रिंसिक फैक्टर की क्या हो सकती है? बॉडी में डेफिशिएंसी हो सकती है और उस पर्सन को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। और उसी को अपन क्या नाम कहते हैं? पर्निशियस एनीमिया के नाम से अपन जानते हैं। क्लियर है? अब मैंने कहा पैरेटल सेल 2 चीजें सीक्रेट करती है, एक तो क्या? HCl और एक इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर का मैंने आपको रोल बताया किस तरह से आपके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। वैसे कि वैसे HCl का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम रहता है, जो आपका पेप्सिनोजन रहता है, जो आपकी चीफ सेल के द्वारा सीक्रेट रहता है, उसको किसमें? पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? आपका HCl करता है। और पेप्सिन जो रहता है एक इंपॉर्टेंट प्रोटियोलाइटिक हार्मोन रहता है। क्या रहता है? प्रोटियोलाइटिक हार्मोन रहता है। मतलब जैसे आपके जो भी फूड है, उस फूड में प्रोटीन का जो कंटेंट होता है उसके डाइजेशन में कौन मदद करता है? आपका पेप्सिन मदद करता है। तो उसको पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने में मदद कौन करता है? आपकी HCl मदद करता है। उसके अलावा मैं रेनिन की बात करूं, रेनिन क्या होता है? एक तो इन्फेंट में प्रेजेंट रहता है, अडल्ट लाइफ में ये रेनिन प्रेजेंट नहीं होता है। इसको अपन कडलिंग एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? कडलिंग हार्मोन कहते हैं। जो क्या करता है? दूध को कैल्शियम कैसिनेट बनाने में, जो आपके मिल्क के अंदर कैशिनोजन प्रोटीन होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? केशिन के में कन्वर्ट करता है। और केशिन में कन्वर्ट के साथ में आपको कैल्शियम के साथ जो कंबाइंड फॉर्म बनती है उसको अपन कैल्शियम कैशिनेट के रूप में जानते हैं। जो आपको जब कभी बच्चे को वॉमिट आपने देखा होगा तो बच्चे का वॉमिट हमेशा कर्ड लाइक दिखता है।
वो किस वजह से होता है, वो आपकी रेनिन की वजह से होता है, क्योंकि जो कैसिनोजन प्रोटीन होता है उसको अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर देता है, कैल्शियम कैसिनेट में अंदर कन्वर्ट कर देता है। और वही वजह है, वो उस वजह से आपके मिल्क का जो बच्चा जो ब्रेस्ट फीड करता है, उस जो मिल्क होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका जो अपीयरेंस हो जाता है वो किस जैसा हो जाता है, कट जैसा हो जाता है। क्लियर है। अब उसके अलावा लाइपेज की बात करें, लाइपेज आप सबको पता है एक इंपॉर्टेंट फैट को डाइजेशन करने वाला इंपॉर्टेंट एंजाइम या हार्मोन कह सकते हैं अपन, जो रहता है वो भी आपके द्वारा किसके द्वारा सीक्रेट होता है, आपके चीफ सेल या मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है। क्लियर है। ये तो अपन ने बात करी इनके फंक्शन की। अब जो आपकी मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड या फंडिक या ऑक्जेंटिक ग्लैंड में से सबसे लास्ट बची है वो कौन सी है भाई, आपकी म्यूकस नेक सेल, जो क्या सीक्रेट करती है, वो आपकी म्यूकस का सीक्रेट करती है। किसका सीक्रेट करती है, म्यूकस का सीक्रेट करती है। और वो क्या काम करती है, वो प्रोटेक्शन में मदद करती है। किसमें, प्रोटेक्शन में। जैसे कि आपको पता है स्टोमक के अंदर जो स्टोमक की पीएच रहती है वो रहती है अपनी 0.9 से लेके 1.2, मतलब हाईली एसिडिक रहता है। वो उसकी वजह से आपकी स्टोमक की जो म्यूकोजा हो सकती है उसका क्या हो सकता है, इरोजन हो सकता है। तो उस म्यूकोजा को प्रिवेंट करने के लिए, इरोजन को प्रिवेंट करने में मदद कौन करता है, आपका म्यूकस प्रिवेंट करता है, जो कि आप एक लेयर बना देता है। और लेयर क्या कर देती है, इस एसिड को स्टोमक की जो लेयर्स होती है उसके अंदर एंटर होने से प्रिवेंट करती है। तो ये तो बात होगी अपने फंडिक ग्लैंड, मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड या ऑक्जेंटिक ग्लैंड, जो कि 3 टाइप की होती है। कौन कौन से 3 टाइप, चीफ सेल, पैराइटल सेल और म्यूकस नेक सेल। चीफ सेल के आधार सीक्रेट होने वाले 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसके अंदर अपन बात करते हैं किसकी, किसकी बात करते हैं भाई, पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज। उसके अलावा जो पैरेटल सेल रहती है, पैरेटल सेल सीक्रेट किसका करती है, आपके एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन करती है। और जो म्यूकस सेल होती है वो किसका सीक्रेट करती है भाई, म्यूकस नेक सेल होती है वो किसका सीक्रेशन करती है, म्यूकस का सीक्रेशन करती है। म्यूकस क्या करता है, आपके स्टोमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। उसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका आता है कौन सी वाली, पाइलोरिक। पाइलोरिक जो रहती है, पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो भाई 2 चीजें सीक्रेट करती है। 2 में क्या, देखिए उसमें भी एक रहती है आपकी क्या, जी सेल, जी सेल, और एक होती है आपके म्यूकस सेल। म्यूकस का तो वही सेम काम है प्रोटेक्शन का, और जी सेल क्या रिलीज करती है, आपके गैस्ट्रिन रिलीज करती है। क्या करती है भाई, गैस्ट्रिन रिलीज करती है। क्या करती है, गैस्ट्रिन रिलीज करती है। गैस्ट्रिन, देखिए दूसरा जो टाइप ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड का रहता है उसको अपन क्या कहते हैं भाई, पाइलोरिक रीजन में जो प्रेजेंट है उसको अपन क्या कह देंगे, पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड कह देंगे। उसके अंदर जी सेल और म्यूकस सेल प्रेजेंट होती है, जिसमें जी सेल जो रहती है वो किसका सिक्रेशन करती है, गैस्ट्रीन का सिक्रेशन करती है। और गैस्ट्रीन का काम क्या होता है भाई, एक तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के जितनी भी गैस्ट्रिक ग्लैंड है उससे द्वारा सिक्रेशन को स्टिमुलेट करवाना। उसके अलावा कहाँ पर, उसके अलावा जो आपका पेनक्रियाटिक, जो पेनक्रियाटिक जूस है उसको भी सिक्रेशन में क्या करता है, उस सिक्रेशन को स्टिमुलेट करने में काम कौन मदद करता है, आपकी जी सेल करती है। जी सेल स्टोमक के अलावा फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जो पहला ड्यूडेनम की जो अराउंड 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है उसके फर्स्ट पोर्शन में क्या प्रेजेंट रहती है, आपके क्या प्रेजेंट रहती है, जी सेल प्रेजेंट रहती है। उसके अलावा स्टोमक में भी ये प्रेजेंट रहती है। ये दोनों के दोनों का जो दोनों ही साइड में काम क्या रहता है, एक तो आपके गैस्ट्रिक जो ग्लैंड के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करना, उसके अलावा पेनक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करने का इसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करवाने में मदद कौन करता है, आपके जी सेल मदद करती है। उसके अलावा कार्डिक ग्लैंड की बात करें, जो आपके कहाँ रीजन में प्रेजेंट होती है, कार्डिक रीजन में प्रेजेंट होती है। इसमें आपकी एक सेल होती है जिस सेल को अपन कहते हैं गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल होती है। और गॉबलेट सेल भी क्या सिक्रेशन करती है भाई, वो भी म्यूकस का सिक्रेशन करती है। किसका, और म्यूकस क्या काम करता है, म्यूकस प्रोटेक्शन में मदद करता है। प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है, आप सबको पता है इसकी प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है, क्योंकि स्टोमक के अंदर हाईली एसिडिक जो आपका एसियल होता है वो हाईली एसिडिक के कंटेंट है। उसकी पीएच अराउंड, स्टोमक की पीएच अराउंड 0.9 to 1.2 तक रहती है, मतलब वो बहुत ही सीवियर एसिडिक है। अगर उसमें एक फिंगर इंसर्ट करें तो अपन फिंगर क्या हो सकती है, जल सकती है। इसके प्रिवेंशन के लिए अपन के लिए मल्टीपल सेल है जो म्यूकस सीक्रेट करती है और आपको इससे बचाती है। तो ये सारी की सारी जो बात थी वो किसके बारे में थी, आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में थी। किसके बारे में थी भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड। 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है आपकी, कौन कौन सी, फंडिक, अपनी पाइलोरिक और कार्डिक, जो उसके रीजन के अकॉर्डिंग नाम है। उसके डिफरेंट जो सब टाइप थे और डिफरेंट साइड जो सब टाइप है वो डिफरेंट टाइप के हार्मोन का सिक्रेशन करती है और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं भाई किसकी, अब अपन बात करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड की। किसकी बात करते हैं भाई, इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड,
इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब आप सबको पता है अपन बात किसकी कर रहे हैं भाई, स्पेशली अपन बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन के आपको पता है 3 पार्ट होते हैं भाई, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो स्मॉल इंटेस्टाइनल के जो म्यूकोजा वाला जो पोर्शन रहता है उसके अंदर एक आप सबको पता है स्पेशल टाइप की जो ग्लैंड्स रहती है, वो स्पेशल टाइप के आपने जो आपके हार्मोन या जो एंजाइम्स जो सिक्रेशन होते हैं उसके स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं। वो कौन कौन सी सेल होती है और वो कहाँ प्रेजेंट रहती है और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंस फंक्शन है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले। जैसे कि आप सबको पता है कि भाई जब अपन लेयर की बात करते हैं, जब अपन इंटेस्टाइनल की या फिर जीए ट्रैक की लाइनिंग की अपन बात करते हैं, तो सबसे बाहर से अगर जब अपन शुरू करते हैं तो सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं भाई? सेरोसा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सेरोसा, या फिर उसे अपन क्या कह सकते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। उसके बाद में कौन सी लेयर आती है भाई? मस्कुलेरिस। मस्कुलेरिस। उसके बाद में कौन सी आती है भाई? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोजल लेयर आती है। और उसके बाद में कौन सी आती है आपके? म्यूकोजल लेयर आती है। कौन सी लेयर आती है भाई? म्यूकोजल लेयर आती है। ये क्या है अपने जनरली जो अपन ओवरऑल एक डिफरेंट ऑर्गन की बात नहीं कर रहे, अपन ओवरऑल बात कर रहे हैं। ओवरऑल जो जो लेयरिंग रहती है उस अपनी जीआई ट्रैक की, तो वो ये रहती है। क्लियर है? अब इसमें देखिएगा जो आपकी म्यूकोजल लेयर है, जो म्यूकोजल लेयर होती है उस म्यूकोजल लेयर की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से होती है। अब जो म्यूकोजल लेयर के ऊपर एक स्मॉल फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन क्या कहते हैं भाई? विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसको अपन क्या कहते हैं? विलाई। विलाई क्या होती है भाई? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन म्यूकोजल लेयर। उसको अपन क्या कहते हैं भाई? उसको अपन कहते हैं विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। अब विलाई के ऊपर जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, देखिएगा ध्यान से। विलाई के ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वो किसकी बनी होती है भाई? ये बनी होती है आपके सिंपल कॉलमनार सेल से बनी होती है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? एंटेरोसाइट्स के नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं? एंटेरोसाइट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और इन एंटेरोसाइट्स के ऊपर, किसके ऊपर? इन एंट्रोसाइट के ऊपर स्मॉल क्या प्रेजेंट रहती है आपके? इसके ऊपर प्रेजेंट रहती है आपके स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, जस्ट लाइक ए विली। उसको अपन क्या नाम, किस नाम से जानते हैं भाई? उसको अपन कहते हैं भाई माइक्रोविली। किस नाम से जानते हैं भाई? माइक्रोविली के नाम से जानते हैं। और माइक्रोविली जो रहती है, इट इज फिल्ड विथ ब्रश बॉर्डर एंजाइम। देखिए वापस से ध्यान से देखिएगा, मैंने सबसे पहले आपको कहा कि भाई जीआई ट्रैक की जो लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग को अपन आउटर से जब शुरू करते हैं तो सबसे बाहर क्या आती है? पेरिटोनियम आती है। पेरिटोनियम के बाद में कौन सी लेयर आती है? अपनी मस्कुलरिस लेयर आती है। उसके बाद में आपकी सब म्यूकोजल लेयर आती है, और सबसे अंदर जो लेयर आती है उसको अपन क्या कहते हैं भाई? म्यूकोजल लेयर कहते हैं। अब म्यूकोजल लेयर के ऊपर देखो एक फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं, उस प्रोजेक्शन को अपन क्या कहते हैं भाई? विलाई कहते हैं। उस प्रोजेक्शन के जस्ट ऊपर एक सिंपल कॉलमनार सेल से बनी स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन क्या कहते हैं भाई? एंटेरोसाइट्स कहते हैं। एंटेरोसाइट्स के ऊपर स्मॉल एक और जो स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं विली लाइक, उसको अपन क्या कहते हैं? या तो उसे अपन कहते हैं माइक्रोविली, या उसे अपन कहते हैं ब्रश बॉर्डर। क्या किस नाम से जानते हैं भाई? ब्रश बॉर्डर के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो माइक्रोविली होती है वो ब्रश बॉर्डर एंजाइम से फील्ड होती है। और ब्रश बॉर्डर एंजाइम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है भाई? कौन कौन सी चीज़ें आती है? उसके अंदर चीज़ें आती है भाई आपकी सुक्रेज हो गया, माल्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया, डेक्स्ट्रिनेज हो गया, न्यूक्लियेज हो गया। ये जो सारे के सारे जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम है वो माइक्रोविली के अंदर फील्ड होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक बात समझे आप? उससे अब जब अपन आगे बात करते हैं तो दो विलाई के बीच में जो स्पेस बन रहा है ना, ये वाला स्पेस, ये वाला जो स्पेस है,
ये वाला जो स्पेस रहता है, इस स्पेस को अपन क्या कहते हैं भाई, इस स्पेस को अपन किस नाम से जानते हैं, इस स्पेस को अपन कहते हैं क्रिप्ट। इस स्पेस को किस नाम से जानते हैं भाई, अपन इसको कहते हैं क्रिप्ट। स्पेस को अपन किस नाम से जानते हैं, क्रिप्ट। हर दो विलय के बीच में जो ये डिप वाला स्पेस है उसको अपन क्या कहते हैं, क्रिप्ट कहते हैं। जब क्रिप्ट वाले स्पेस में जब ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, तो उस ग्लैंड की वजह से अपन इसको कंप्लीटली क्या कहते हैं भाई, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन। किस नाम से जानते हैं, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन। जो विली रहती है, विलाई जो रहती है, उसके बीच में जो बीच वाला जो डिप वाला पोर्शन उसको अपन किस नाम से जानते हैं, क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। और इस क्रिप्ट के साथ में जब ग्लैंड प्रेजेंट रहती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन। किस नाम से जानते हैं, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन के नाम से जानते हैं। और उसको ही अपन किस नाम से जानते हैं भाई, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के रूप में जानते हैं। अब देखिएगा, अब मैं बात करूंगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड के टाइप्स की। यहाँ पर कितने टाइप्स की इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, अपन उसकी बात करते हैं भाई। देखिए, इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करें, मेनली देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं गॉबलेट सेल की। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट रहती है भाई, आपकी गॉबलेट सेल प्रेजेंट रहती है। उसके अलावा अर्जेंटामॉर्फिन, या उसे अपन क्या कहते हैं, एंटेरोक्रोमोफिन सेल भी प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है भाई, एंटेरोक्रोमोफिन सेल। उसके अलावा पेनस सेल, कौन सी रहती है भाई, पेनस सेल। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी आपकी, देखो, गॉबलेट सेल, उसके अलावा अपनी कौन सी, अर्जेंटाफेनाफिल्स और एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स प्रेजेंट रहती है। उसके अलावा पेनस सेल, और उसके अलावा एक सेल रहती है आपको, उसका नाम होता है आई सेल। किस नाम से जानते हैं भाई उसको, अपन आई सेल के नाम से जानते हैं। अब इनका अलावा जो पोर्शन रहता है उसके अंदर एक, आप सबको पता है, स्पेशल टाइप की जो ग्लैंड्स रहती है, वो स्पेशल टाइप के आपने जो आपके हार्मोन या जो एंजाइम्स जो सिक्रेशन होते हैं उसके स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं। वो कौन कौन सी सेल होती है और वो कहाँ प्रेजेंट रहती है और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंस फंक्शन है, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले। जैसे कि आप सबको पता है कि भाई, जब अपन लेयर की बात करते हैं, जब अपन इंटेस्टाइनल की या फिर जीए ट्रैक्ट की लाइनिंग की अपन बात करते हैं, तो सबसे बाहर से अगर जब अपन शुरू करते हैं तो सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं भाई, सेरोसा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सेरोसा, या फिर उसे अपन क्या कह सकते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। उसके बाद में कौन सी लेयर आती है भाई, मस्कुलेरिस। उसके बाद में कौन सी आती है भाई, सब म्यूकोसा लेयर आती है। और उसके बाद में कौन सी आती है आपके, म्यूकोजल लेयर आती है। कौन सी लेयर आती है भाई, म्यूकोजल लेयर आती है। ये क्या है, अपनी जनरली जो अपन ओवरऑल एक डिफरेंट ऑर्गन की बात नहीं कर रहे, अपन ओवरऑल बात कर रहे हैं। ओवरऑल जो लेयरिंग रहती है उस अपनी जीआई ट्रैक की, तो वो ये रहती है। क्लियर है। अब इसमें देखिएगा, जो आपकी म्यूकोजल लेयर है, जो म्यूकोजल लेयर होती है, उस म्यूकोजल लेयर की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से होती है। अब जो म्यूकोजल लेयर के ऊपर एक स्मॉल फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन क्या कहते हैं भाई, विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसको अपन क्या कहते हैं, विलाई। विलाई क्या होती है भाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन म्यूकोजल लेयर। उसको अपन क्या कहते हैं भाई, उसको अपन कहते हैं विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। अब विलाई के ऊपर जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, देखिएगा ध्यान से, विलाई के ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। वो किसकी बनी होती है भाई, ये बनी होती है आपके सिंपल कॉलमनार सेल से बनी होती है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, एंटेरोसाइट्स के नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं, एंटेरोसाइट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है। और इन एंटेरोसाइट्स के ऊपर, किसके ऊपर, इन एंट्रोसाइट के ऊपर स्मॉल क्या प्रेजेंट रहती है आपके, इसके ऊपर प्रेजेंट रहती है आपके
स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जस्ट लाइक विली, उसको अपन क्या नाम किस नाम से जानते हैं भाई? उसको अपन कहते हैं भाई माइक्रोविली। किस नाम से जानते हैं भाई? माइक्रोविली के नाम से जानते हैं। और माइक्रोविली जो रहती है इट इज फिल्ड विथ ब्रश बॉर्डर एंजाइम। देखिए वापस से ध्यान से देखिएगा, मैंने सबसे पहले आपको कहा कि भाई ये ट्रैक की जो लाइनिंग होती है उस लाइनिंग को अपन आउटर से जब शुरू करते हैं तो सबसे बाहर क्या आती है? पेरिटोनियम आती है। पेरिटोनियम के बाद में कौन सी लेयर आती है? अपनी मस्कुलरिस लेयर आती है। उसके बाद में आपकी सब म्यूकोजल लेयर आती है और सबसे अंदर जो लेयर आती है उसको अपन क्या कहते हैं भाई? म्यूकोजल लेयर कहते हैं। अब म्यूकोजल लेयर के ऊपर देखो एक फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं उस प्रोजेक्शन को अपन क्या कहते हैं भाई? विलाई कहते हैं। उस प्रोजेक्शन के जस्ट ऊपर एक सिंपल कॉलमनार सेल से बनी स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन क्या कहते हैं भाई? एंटेरोसाइट्स कहते हैं। एंटेरोसाइट्स के ऊपर स्मॉल एक और जो स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं विली लाइक, उसको अपन क्या कहते हैं? या तो उसे अपन कहते हैं माइक्रोविली या उसे अपन कहते हैं ब्रश बॉर्डर। क्या किस नाम से जानते हैं भाई? ब्रश बॉर्डर के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो माइक्रोविली होती है वो ब्रश बॉर्डर एंजाइम से फील्ड होती है। और ब्रश बॉर्डर एंजाइम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है भाई? कौन कौन सी चीज़ें आती है? उसके अंदर चीज़ें आती है भाई आपकी सुक्रेज हो गया, माल्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया, डेक्स्ट्रिनेज हो गया, न्यूक्लियेज हो गया। ये जो सारे के सारे जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम है वो माइक्रोविली के अंदर फील्ड होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक बात समझे आप? उससे अब जब अपन आगे बात करते हैं तो दो विलाई के बीच में जो स्पेस बन रहा है ना, ये वाला स्पेस, ये वाला जो स्पेस रहता है, इस स्पेस को अपन क्या कहते हैं भाई? इस स्पेस को अपन किस नाम से जानते हैं? इस स्पेस को अपन कहते हैं क्रिप्ट। इस स्पेस को किस नाम से जानते हैं भाई? अपन इसको कहते हैं क्रिप्ट। स्पेस को अपन किस नाम से जानते हैं? क्रिप्ट। हर दो विलय के बीच में जो ये डिप जाला स्पेस है उसको अपन क्या कहते हैं? क्रिप्ट कहते हैं। जब क्रिप्ट वाले स्पेस में जब ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, तो उस ग्लैंड की वजह से अपन इसको कंप्लीटली क्या कहते हैं भाई? क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन। किस नाम से जानते हैं? क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन। जो विली रहती है, विलाई जो रहती है उसके बीच में जो बीच वाला जो डिप वाला पोर्शन उसको अपन किस नाम से जानते हैं? क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। और इस क्रिप्ट के साथ में जब ग्लैंड प्रेजेंट रहती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन। किस नाम से जानते हैं? क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन के नाम से जानते हैं। और उसको ही अपन किस नाम से जानते हैं भाई? इंटेस्टाइनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड के रूप में जानते हैं। अब देखिएगा, अब मैं बात करूंगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड के टाइप्स की। यहाँ पर कितने टाइप्स की इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है अपन उसकी बात करते हैं भाई। देखिए इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करें, मेनली देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं गॉबलेट सेल की। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट रहती है भाई? आपकी गॉबलेट सेल प्रेजेंट रहती है। उसके अलावा अर्जेंटा मॉफिन या उसे अपन क्या कहते हैं? एंटेरोक्रोमोफिन सेल भी प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है भाई? एंटेरोक्रोमोफिन सेल। उसके अलावा पेनस सेल, कौन सी रहती है भाई? पेनस सेल। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी आपकी? देखो गॉबलेट सेल, उसके अलावा अपनी कौन सी? अर्जेंटा फेनाफिल्स और एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स प्रेजेंट रहती है। उसके अलावा पेनस सेल और उसके अलावा एक सेल रहती है आपको, उसका नाम होता है आई सेल। किस नाम से जानते हैं भाई उसको? अपन आई सेल के नाम से जानते हैं। अब इनका स्पेशल टाइप का फंक्शन रहता है। ये अलग अलग चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें सीक्रेट करती है। सबसे पहले मैं बात करूँगा किसकी भाई? गॉबलेट सेल की। किसकी बात करता हूँ? गॉबलेट सेल की। तो गॉबलेट सेल जो आप सबको पता है किसका सीक्रेशन करती है भाई? म्यूकस का सीक्रेशन करती है। म्यूकस वही आपके जो स्टोमक से हाईली एसिडिक कंटेंट आता है उससे आपको स्टोमक आपकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। एक तो म्यूकस का काम हो गया। उसके अलावा जब अपन अर्जेंटामाफिन सेल या फिर एंटेरोक्रोमोफिन सेल की बात करते हैं तो ये दो चीज़ें सीक्रेट करती है भाई। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें सीक्रेट करती है। उन चीज़ों का नाम क्या है भाई? एक का नाम है सिक्रेटिन। क्या नाम है? सिक्रेटिन। और सिक्रेटिन जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है भाई। क्या है? फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है भाई। ये कब हुआ था? 1902 में। सबसे पहले डिस्कवर्ड हार्मोन का नाम क्या है भाई? सिक्रेटिन, नॉट सिक्रेशन, सिक्रेटिन।
सिक्रेटिन, और दूसरा जो सिक्रेट करती है उसको कहते हैं अपन सेरोटोनिन। क्या कहते हैं भाई? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जब ये इसका अमाउंट एक्सेसिव होता है तब आपको पता है साइकोलॉजी के अंदर, साइकेट्री के अंदर कंडीशन डेवलप होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? मैनिया कहते हैं। जब इसका लेवल कम होता है उसको अपन क्या कहते हैं भाई? अपन डिप्रेशन के अंदर काउंट करते हैं। क्लियर है? तो इस सेरोटोनिन को अपन और किस नाम से जानते हैं? 5 हाइड्रोक्सी के नाम से भी अपन इसको ट्रिप्टोमर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अब अपने सबसे पहले बात कर ली सिक्रेटिन। सिक्रेटिन के अलावा जब हम बात करते हैं, सिक्रेटिन के बाद अपन नेक्स्ट जो बात करते हैं वो पेनस सेल है। पेनस सेल दो चीजें सीक्रेट करती है भाई। दो चीजें कौन कौन सी? एक होता है डिपेंसिन। क्या सीक्रेट करती है? ये डिपेंसिन सीक्रेट करती है। और उसके अलावा एक होता है अपना एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज। और लास्ट सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे लास्ट सेल बची है, उस सेल के द्वारा सीक्रेट होता है आपके CCK, जिसको अपन और कहते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन, या उसे अपन और किस नाम से जानते हैं? पेनक्रियोजाइम। किस नाम से जानते हैं भाई? पेनक्रियोजाइम के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर है? मैंने क्या बताया कि जो आपकी इंटेस्टाइनल की जो म्यूकोजल लेयर होती है, उस म्यूकोजल लेयर के अंदर जो क्रिप्ट वाला स्पेस होता है, जहाँ आपका जो डिप वाला पोर्शन होता है उसको अपन क्रिप्ट कहते हैं, और जब उसके साथ में जब ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको अपन और कैसे कह सकते हैं? क्रिप्ट ऑफ लाइबर्गुन के नाम से जानते हैं। उसके अंदर मेनली 4 ग्लैंड प्रेजेंट होती है। चारों ग्लैंड कौन कौन सी? सबसे पहले मैं ग्लैंड की बात करूँ तो उस ग्लैंड का नाम क्या है? गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या करती है? म्यूकस सीक्रेट करती है, प्रोटेक्शन में मदद करती है। दूसरी जो ग्लैंड होती है उसको अपन अर्जेंटाफिन या अर्जेंटामिनोफिन, या उसे अपन एंटेरोक्रोमोफिन सेल भी कहते हैं। और वो उसका काम क्या होता है भाई? वो सीक्रेट करती है अपने दो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हार्मोन? एक सिक्रेटिन और एक सेरोटोनिन। सेरोटोनिन के एज ए न्यूरोट्रांसमीटर अपन जानते हैं। सिक्रेटिन जो रहता है और एक दूसरा रहता है सेरोटोनिन। उसके अलावा तीसरी जो रहती है पेनस सेल रहती है। पेनस सेल दो इंपॉर्टेंट जो अपने हार्मोन सीक्रेट करती है, उसके अंदर एक तो आता है आपका कौन सा? एक तो आता है आपका डिपेंसिन, और दूसरा क्या रहता है आपका? एंटेरोकाइनेज। क्या रहता है भाई? एंटेरोकाइनेज। क्लियर है? अब जो एंटेरोकाइनेज जो रहता है, एक एंटेरोकाइनेज का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये रहता है, जब पैनक्रियाटिक जूस से ट्रिप्सिनोजन जब आपके इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? आपके एंटेरोकाइनेज करता है भाई। कौन करता है? एंटेरोकाइनेज करता है। उसके अलावा डिफेंसिन एक एज ए म्यूकोसल लेयर को प्रोटेक्शन में मदद करता है, प्रोटेक्ट करता है, डिफेंस करता है। और जो सबसे लास्ट जो रहती है वो रहती है अपने आई सेल। उसको अपन क्या कहते हैं भाई? आई सेल क्या सीक्रेट करती है? कोलिसिस्टोकाइनिन सीक्रेट करती है। और कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन को अपन कमेंटली किस नाम से जानते हैं? एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन कहते हैं। सो अपन क्या कहते हैं भाई? एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और ये दोनों के इंपॉर्टेंट काम क्या होती है? चाहिए इसका काम होता है पेनक्रियाटिक जूस से सिक्रेशन करवाना, या फिर आपसे लीवर से या गॉलब्लैडर से बाइल का सिक्रेशन करवाना, गैस्ट्रिक से एम्पटिंग करवाना। इन सारे कामों में मदद कौन करते हैं? आपके सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। इन दोनों की बड़ी क्या रहती है? यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है। किसके बारे में रिगार्डिंग बात करें तो अपने इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में। तो मेनली जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड थी वो तो अपनी ये थी, ये सारी की सारी कहाँ प्रेजेंट होती है? आपकी म्यूकोजल लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एक और ग्लैंड जो रहती है, जो आपकी सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडोनम, उस पर प्रेजेंट होती है। उसको अपन क्या कहते हैं भाई? ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन? ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। और ये क्या करती है? हाईली रिच एल्कलाइन कंटेंट सीक्रेट करती है। इट हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोजा। इसमें क्या होता है? बाइकार्बोनेट कंटेंट रहता है। क्या रहता है भाई? बाइकार्बोनेट, जो आपका एल्कलाइन इन केमिस्ट्री रहता है। बाइकार्बोनेट जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है वो आपके ड्यूडोनम की सब म्यूकोजल लेयर में प्रेजेंट होती है, और वो हाईली अल्कलाइन रिच जो फ्लूइड सीक्रेट करती है, वो भी आपके स्टोमक के हाई एसिडिक कंटेंट को किसमें? न्यूट्रलाइज करने में मदद करती है। और इस सब इंटेस्टाइनल ग्लैंड के सीक्रेशन को हम कमांडली ग्रुप से किस नाम से जानते हैं भाई? सक्कस एंटेरिकस के नाम से जानते हैं, जो पर डे अराउंड 1800 ml सीक्रेट होता है, जिसको अपन इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस के नाम से जानते हैं। इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए अपन क्या करते हैं भाई? गैस्ट्रो सिस्टम को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।